नमस्कार, आप देख रहे हैं बुंदेलखंड की आवाज़। मैं हूं सरिता सोनी और आइए रुक करते हैं आज की कुछ खास और अहम खबरों की ओर। कोटरा भी सुलग उठा था राम मंदिर आंदोलन की चिंगारी से। हथकड़ियां पहनाकर 5 दिन भूखा रखा गया था कोटरा के कार सेवकों को। घोर यातनाएं दी गई थी राम भक्तों को ललितपुर जेल में। बात सन 1990 की है, जब उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव की सरकार थी और राम मंदिर आंदोलन अपनी चरम सीमा पर था। भाजपा के शीर्षस्थ नेता लाल कृष्ण आडवाणी राम रथ यात्रा लेकर राम कार सेवा का आह्वान करने निकले थे। पूरे देश से कार सेवक अयोध्या पहुंच रहे थे। ऐसे में भला कस्बा कोटरा जनपद जालौन के राम भक्त कहां मानने वाले थे। कोटरा में भारतीय जनता पार्टी की नींव के पत्थर कहे जाने वाले राम भक्तों में देवेंद्र सिंह परिहार, सुरेश पटेरिया, ओम प्रकाश अग्रवाल, अंजनी कुमार शर्मा, राकेश व्यास, मूलचंद्र लोहिया, मुन्ना बाबू अग्रवाल, मुन्ना पाठक और गौरी शंकर तिवारी आदि ने राम कार सेवा के लिए अयोध्या जाने का प्रण लिया। तैयारी चल ही रही थी कि ना जाने कैसे पुलिस प्रशासन को इसकी भनक लग गई और उपयुक्त कार सेवकों को पुलिस ने जो भी कार सेवक जहां था वहां से उठा लिया। पुलिस ने इतना भी अवसर नहीं दिया कि वे अपने परिजनों को सूचित कर सकते। ये राम भक्त हथकड़ियां पहने हुए पुलिस लाइन उरई के लिए रवाना कर दिए गए। अब होता है इन्हें यातनाएं देने का दौर शुरू। उरई पुलिस लाइन में सभी राम भक्तों को 5 दिनों तक भूखा प्यासा रखा गया। अगले दिन एक सरकारी बस में इन लोगों को बैठाया गया, लेकिन यह नहीं बताया कि उन्हें कहां ले जाया जा रहा है। इन राम भक्तों को जब बस से उतारा गया तो ललितपुर की सेंट्रल जेल सामने थी। पूरे 27 दिनों तक इन लोगों को कुख्यात अपराधियों की तरह जेल की बैरकों में रखा गया। अनेक प्रताड़नाएं झेलते हुए कोटरा के ये सभी राम भक्तों के घरों में दीपावली तक नहीं मनाई गई। फलस्वरूप कोटरा के अनेक घरों में केवल एक दीपक जलाकर दीपावली की रस्म पूरी की गई। शेष सब कुछ रामलला के सहारे छोड़ दिया गया। इस तरह कहा जा सकता है कि राम मंदिर आंदोलन की आग में कोटरा भी झुलसे बिना नहीं रहा। राम मंदिर निर्माण के साथ ही ये सभी राम भक्त अपनी पीड़ा भूलकर अत्यधिक प्रसन्नता व्यक्त कर रहे हैं। आइए देखते हैं पूरी खबर कोटरा से राकेश पटेरिया की रिपोर्ट। चैनल के साथ मैं आज ऐसे राम भक्त के घर आया हूं जिसने राम भक्त आंदोलन के समय बहुत ही त्याग करने के साथ और कितनी क्या जेल की यातनाएं सही, इन सब पर प्रकाश डालने की मैं उपस्थित हूं। देवेंद्र सिंह परिहार जो कभी भाजपा के नगर अध्यक्ष भी रहे हैं, उनसे मैं जानकारी करना चाहता हूं कि जिस समय उन्हें अरेस्ट किया गया क्या माहौल था, उस समय राम मंदिर आंदोलन का क्या माहौल था। आप बताइएगा कि उस समय आप किस तरह से जो है आपको अरेस्ट किया गया और क्या क्या आपको यात्राएं सहनी पड़ी, आप बताइएगा। पहला जी, उस वक्त पे हमारे कुछ, मैं अध्यक्ष तो था ही बीजेपी का, हमारे कुछ साथी हमसे पूर्व भी थाने में बैठा लिए गए थे और तलाश मेरी लगातार जारी थी। और मैं एक अचानक हमें जब पता चला कि हमारे कार्यकर्ता पकड़ लिए गए हैं तो मैं स्वयं चला गया थाने, वहाँ पर गिरफ्तार किया। अच्छा। और इसके बाद हमें उरई भेजा गया। उरई में हम वहाँ रहे। उरई में आपको कहाँ रखा गया? उरई में हमें जेल में रखा गया। थोड़ी परेशानी हुई भोजन की और हम 4-5 दिन वहाँ रहे। इसके बाद वहाँ से फिर हमें ललितपुर भेजा गया। आपके साथ और कौन कौन थे? हमारे साथ सुरेश पटेरिया और मूलचंद लोहिया, राकेश व्यास, अंजनी शर्मा और अन्य लोग थे। और इसके आपको उरई कितने दिन रखा गया? उरई शायद हमें 5 या 6 दिन रखा गया। 5 या 6 दिन। आपको ये मालूम हो गया था कि आपको कहाँ जाना है उरई के बाद? उरई के बाद हम जब वाहन पर बिठाला गया तब तक हमें नहीं था मालूम कि हम कहाँ जा रहे हैं। जब हम ललितपुर पहुँचे और जेल के गेट पे उतारा गया तो उसमें लिखा था जिला कारागार ललितपुर। तब मुझे पता चला कि मैं ललितपुर की जेल में हूँ। वहाँ पे तत्कालीन भीष्म राजनीति के भीष्म जिले के श्री बाबूराम एम काम जी और भानु प्रताप वर्मा थे वहाँ, और हम लोग उनके बीच में रहे। काफ़ी दिन वहाँ रहने के बाद लगभग कितने दिन आप ललितपुर जेल में रहे होंगे? ललितपुर जेल हम लगभग 27 दिन तक रहे। 27 दिन तक। अच्छा, इस दौरान पुलिस ने आपको प्रताड़ित किया किसी तरह से? आपको जेल के अंदर नहीं किया प्रताड़ित, वहाँ एक अपना वर्ग था, समूह था, वहाँ नहीं था। अच्छा। यहाँ जरूर थोड़ी हमें परेशानी हुई। उरई में राम उरई वहाँ पर रखा, हमें खाना पीना धमकाया गया कि राजनीति से अलग हो, नहीं तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। यहाँ थाने में डांटा गया, पर हम लोग
उस समय देश का माहौल क्या था? उस समय राम मंदिर के बारे में उत्तर प्रदेश का या देश का माहौल क्या था? थोड़ा बताएंगे इस बारे में? लोगों को अपेक्षा थी कि आज नहीं तो कल अगर हमारा प्रयास हो या प्रयत्न या सतत प्रयास जारी रहा तो हम निश्चित है कि उस उपलब्धि पे पहुंच जाएंगे जिसके लिए हम प्रयासरत हैं। हाँ, तो आज आपकी जो है मेहनत रंग ला रही है। आज राम मंदिर अपने भव्य स्वरूप को लेकर जो है बन रहा है वहाँ, तो इस बारे में आज कैसा आप महसूस कर रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं? लगता है कि वर्षों की साधना या हम लोगों की निष्ठा या तपस्या का आज हमें परिणाम मिल रहा है। आपको अच्छा लग रहा है राम मंदिर बन रहा है? लगभग जैसे हमें ऐसा लग रहा है जैसे ये मेरा ही काम हो रहा हो। तो आप राम मंदिर वहाँ अयोध्या जाना चाहेंगे? अभी तो प्रतिबंध है 22 तारीख तक। हाँ, 22 इसके बाद मैं जाऊंगा। जाएंगे आप अपने साथियों के साथ जाएंगे या अकेले ही जाएंगे? प्रयास मेरा यही रहेगा कि अपने वो सभी साथी इकट्ठे करके मैं जाऊंगा। अच्छा, ठीक है, धन्यवाद आपको। मैं बुंदेलखंड की आवाज़ न्यूज़ चैनल से राकेश पटेरिया। अब हम पहुंच गए हैं दूसरे कारसेवक श्री सुरेश पटेरिया जी के पास। आइए उनसे कुछ और जानकारी प्राप्त करते हैं। तो सुरेश जी, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं? देखिए, सबसे अधिक खुशी तो मुझे ही हो रही है, क्योंकि हमारे पूर्वजों का तो सपना पूरा हो ही रहा है। मेरा भी 33 साल पुराना सपना आज साकार हो रहा है। तो 33 साल पहले ऐसा क्या हुआ था, ज़रा इस पर आप प्रकाश डालेंगे? अरे क्यों नहीं, मुझे आज भी सन 1990 का वो दिन याद है जब मुझे मेरे अन्य साथियों के साथ समाजवादी सरकार के समय में रामकार सेवा के लिए हम लोग निकलने वाले ही थे कि मुझे मेरे साथियों के साथ गिरफ्तार किया गया और रात्रि में ही जेल भेजा गया। और मज़े की बात यह है कि अन्य अपराधियों की तरह हम लोगों को हथकड़ी लगाकर जेल भेजा गया था। अच्छा, तो आप लोगों को क्या क्या यातनाएं दी गई और किस जेल में रखा गया था? कोटरा थाने से मुझे साथियों के साथ सबसे पहले पुलिस लाइन में रखा गया था। उधर हम लोग 3 दिन तक ऐसे बंद रहे थे कि किसी ने हम लोगों की कोई सुधि नहीं ली थी। ना तो खाने का पूछा गया था, ना ही फ्रेश होने के लिए पूछा गया था। 3 दिन ऐसे डले रहे थे जैसे कि काल कोठरी में डाल दिया जाता है। 3 दिन बाद जब पूर्व विधायक जनता पार्टी के श्री कृष्ण कुमार पालीवाल वहाँ आए, उन्होंने जब देखा कि यहाँ पर 9 कारसेवक भूख प्यास से विकल डले हुए हैं, तब उन्होंने वहाँ के अधिकारियों को बुलाया और बुलाने के बाद उनको कहा कि आप ऐसे यातनाएं दोगे, ये आपका धर्म है? तब उन्होंने कहा कि मैं तो भूल ही गया था कि कुछ कारसेवक यहाँ भी रखे गए हैं। तब हमारी लोगों की हथकड़ी निकालकर हम लोगों को जलपान कराया गया, चाय दी गई और इसके बाद उरई की जेल में हम लोगों को स्थानांतरित कर दिया गया था, जहाँ पर हम लोग 10 दिन वहाँ पर रहे थे। वहाँ भी शुरुआत में कोई भोजन पानी की व्यवस्था नहीं थी। इस प्रकार लगभग 13 दिन 14 दिन के लगभग जो है हम लोग ऐसी यातनाओं को झेलते हुए और बाद में बिना बताए ही, मुझे लोगों को पता नहीं था, और सेंट्रल जेल के लिए रवाना कर दिया गया। अच्छा। वहाँ पर हम लोग लगभग 27-28 दिन रहे थे। अच्छा, तो सेंट्रल जेल में आप लोग 27-28 दिन रहे जी। अच्छा, आप अपने कुछ अन्य साथियों के नाम भी बताएंगे कि आपके साथ और कौन कौन था? मेरे साथ नगर अध्यक्ष उस समय भारतीय जनता पार्टी के थे देवेंद्र प्रताप सिंह, राकेश व्यास, ओम प्रकाश अग्रवाल, मुन्ना बाबू अग्रवाल, अंजनी कुमार शर्मा और मुन्ना पाठक, गौरी शंकर तिवारी, ओम प्रकाश अग्रवाल इत्यादि 9 लोग जो है हम लोग सेंट्रल जेल में रहे थे। अच्छा। और इसके बाद हमारे ही नगर के अन्य कारसेवक जिनमें नरेंद्र सिंह गौर, हरिदास जी आचार्य, ये लोग भी जी वहाँ पर पहुँच गए थे। जी। तो हमने सुना है कि आपका संघ से भी नाता रहा है, तो आप संघ के बारे में कुछ, संघ पर कुछ प्रकाश डालना चाहेंगे? देखिए, राजनीति करने से पहले हम लोग संघ के ही स्वयंसेवक थे। जी नगर में बुंदेलखंड इंटर कॉलेज की फील्ड पर हम लोग शाखा लगाते थे। जी वहाँ पर शाखा लगाने के दौरान स्वयं सेवा के क्या कार्य होते हैं, जी हम लोगों को वो संस्कार दिए गए थे। और इसके बाद जब देखा कि राम मंदिर का आंदोलन चरम सीमा पर पहुंच रहा है, तो हम लोगों को भी लगा कि इसमें मुझे भी सहयोग करना चाहिए। जी। तत्काल मैंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता स्वीकार की जी और इसके बाद अन्य साथियों के साथ जी हम लोग राम कार्य सेवा में लग गए हैं। उस समय हमारे प्रेरणा स्रोत उस समय के विधायक श्री बाबूराम जी एमकॉम और सांसद श्री भानु प्रताप वर्मा अच्छा मार्गदर्शन करते थे, अच्छा सहयोग करते थे, जिससे हम लोगों को ऊर्जा मिलती रहती थी। जी। तो इस समय तो पूरा भारत जो है राममय हो चुका है और निश्चय ही हम सभी को इस बात की प्रसन्नता है कि रामलला जी की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है और अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो गया है। तो अब आपका क्या विचार है, आप अयोध्या किसके साथ जाएंगे? क्या अपने साथियों के साथ भी जाएंगे या कब जाएंगे? अभी अनुमति अगर होती वहाँ पहुँचने की, क्योंकि हमारे जी, माननीय जी। प्रधानमंत्री ने कहा है कि जो जहाँ है वहीं पर रहकर जी और अपना खुशियाँ मनाए, जी। दीप जलाए और मंदिरों में
कार्यक्रम करें। जी तो हम लोगों का शीघ्र ही प्लान बनेगा, मौसम जैसे ही अनुकूल हुआ और वहाँ पर भीड़ कम हुई, जी लोगों के दर्शनार्थ जैसे ही मंदिर खुलेगा, जी हम लोग सबसे पहले ही जो है जी। साथियों के साथ जाना चाहेंगे। ईश्वर ये भी इच्छा हमारी पूरी करेगा। चलिए, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा सुरेश जी। जय श्री राम। धन्यवाद आपको, आपके चैनल को। आज के लिए फिलहाल इतना ही। देखते रहिए बुंदेलखंड की आवाज। नमस्कार।